अपूर्वा मखीजा मोहतरमा खुद को इन्फ्लुएंसर कहती हैं, पर आप इनको केओस की अनडिस्प्यूटेड क्वीन कह सकते हैं। अपना निकनेम तो इन्होंने रखा हुआ है द रेबल किड, लेकिन नाम को जो रखा हुआ है ना, उसको इतना ज्यादा लिटरली लेना कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे देश में जहाँ महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, जहाँ बातें ऐसी होती हैं कि महिलाओं को पुरुष से कंधा मिलाकर खड़ा रहना है, वहाँ ये मोहतरमा किसी और ही डायरेक्शन में बढ़े चले जा रही हैं। हाल ही में इन्हें इंडियाज गॉट लेटेंट में देखा गया था, जो समय रैना का शो है, वहां पर देखा गया था। वहां पर इन्होंने कुछ ऐसी चीजें कह दी हैं जो बेहद अश्लील है, और इनके उम्र के लिए, जिस उम्र में ये हैं उस उम्र में ऐसी बातें करना तो और भी ज्यादा घिनौना है। एक कंटेस्टेंट से ये कहती हैं कि भाई मुझे शादी करनी है, 6 फीट 4 इंच का मर्द चाहिए, लेकिन उससे आगे ये कहती हैं कि पैंट के अंदर भी कुछ 6 इंच का चाहिए, कम से कम तो 6 इंच का होना चाहिए। अपनी मम्मी के प्राइवेट पार्ट का जिक्र करके कहती हैं कि अपनी माँ के अलावा किसी और का देखा भी है। और हैरानी की बात तो ये है कि भाई इनके भी चाहने वाले हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं इनकी। और बातें देखो, जो इनकी बातें जस्टिफाई करने की कोशिश हमेशा करते हैं, इन बातों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। इनको देश के बड़े बड़े कॉलेजेस में न्योता दिया जाता है, ये वहां जाके इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों को कि आप भी इस काम में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन किस काम में आगे बढ़ना है, ये युवाओं को अब सोचना बहुत जरूरी है। क्या आज की जनरेशन माँ के प्राइवेट पार्ट का जिक्र करके उसको डार्क कॉमेडी का नाम दे सकती है और उसे नॉर्मलाइज भी कर देगी? सोचने वाली बात तो यहाँ पे ये है कि भाई सोचिए, देश की तमाम महिलाएं, देश के तमाम माता पिता भाई बहन, सोचिए, इन्होंने कंटेस्टेंट से पूछ लिया कि जहां से पैदा हुआ है वो अपनी माँ के अलावा किसी का देखा भी है, किसी और लड़की को देखा भी है। फिर एक बहुत मोटी गाली दे दी, और गाली इतनी गलीज थी कि मैं यहाँ पे दे भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि हमें मर्यादा और सेंसरशिप दोनों का लिहाज और ध्यान रखना पड़ता है। अब खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए 2 लिंक दिए हुए हैं, प्लीज उन पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि आपको ऐसी ही अपडेट्स हमेशा टाइम से मिलती रहे। अब वीडियो में वापस आते हैं तो भाई, महिला होकर महिलाओं को गाली देना लगता है ना कि फैशन हो गया, ये जेनजी का फैशन है। सवाल ये है कि अपूर्वा कौन सा ट्रेंड सेट कर रही है, क्योंकि जेनजी में तो हम लोग भी आते हैं, ये चीजों से हम लोग तो इतना ज्यादा तारुफ नहीं रख रहे हैं। सवाल ये भी है कि भाई क्या इनके माँ बाप हैरान नहीं होते हैं? क्या वो ये सब देख के, बदतमीजी जैसा ऐसा फूहड़पना देखकर, ये वो हैरान नहीं होते हैं ये सब चीजें देखकर? क्या इनके माँ बाप भाई बहन नहीं होते हैं? वो सिंपल नहीं है इंसान, जो हमारे माँ बाप हैं वैसे नहीं है क्या? क्या अपूर्वा के माँ बाप भाई बहन इनको जो ये शब्दें बोलती हैं, जो चीजों का इस्तेमाल करती हैं, उनके सामने भी वो कर सकती हैं? और वो कैसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी के इस तरह के व्यवहार पर शर्मिंदा नहीं हो रहे हैं, ना ही उसे रोका गया है? या फिर ये मान लिया जाए कि जैसे वो गाना था ना, भाई बहुत पुराना गाना है लेकिन बहुत सही गाना है, ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, भाई सबसे बड़ा रुपया, जिस काम को करके पैसा आ रहा है वो सब काम सही है। क्या ये है उनके माँ बाप की सोच? इसको नॉर्मलाइज मत होने दीजिए, क्योंकि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ना ही ये जो काम हो रहा है ये नॉर्मल है। डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी अश्लीलता फैला देना वो डार्क कॉमेडी नहीं है। ये हमें और आपको ही सोचना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम है कि भाई इनकी अश्लीलता पर कौन कौन कहां देश भर में ठहाके मार मार के हंसा है, मगर इतना जरूर है कि भाई ये जो अश्लीलता है ये देश के एक बड़े वर्ग को रास नहीं आया है। महाराष्ट्र सरकार ने, कई मंत्रियों और नेताओं ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि व्यक्ति के भी नियम है, अगर कोई भी उनको पार करेगा तो उन पर कार्रवाई होगी। इन पर मामला भी अब दर्ज कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर लोग इन्हें गाली दे रहे हैं, इनको उल्टा जाकर इनको आईना दिखा रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया है कि भाई महिला आयोग एक्टिव हो गई है, देश के अलग अलग राज्यों में एफआईआर इन पर हो रही है। तब रणवीर इलाहाबादिया सामने आते हैं और माफी मांग लेते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि माफी कब मांगी? मुख्यमंत्री के बयान के बाद, महिला आयोग के शिकायत के बाद, सोशल मीडिया पर जब इतनी लानत मानत मिल गई है उसके बाद वो आ रहे हैं, वरना इन्होंने भी अपना कमेंट सेक्शन बंद करके इन सारे पचड़ों से बचने की बहुत अच्छी कोशिश की थी, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि मामला थोड़ा बड़ा हो गया। इसलिए हमको भी लगता है कि भाई ये जो चीजें हो रही हैं ये कहना बहुत ही ज्यादा गलत है और सही भी है कहीं ना कहीं। ये जो अपॉलॉजी इन्होंने दी है वो फोर्स्ड अपॉलॉजी है, जो कभी दिल से नहीं निकलती है। ऐसी गंदगी फैलाकर उसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करने से पहले 50 बार सोचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी है कि आप अपने लिए ये चीजें सोचें कि आप कौन सा कंटेंट देख रहे हैं और कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं।
अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए तो एटलीस्ट ये जरूर सोचिए कि क्या आप अपने बच्चों को ऐसा दिखाना चाहेंगे, ऐसी चीजें, ऐसा कंटेंट से उन्हें रूबरू करवाना चाहेंगे? क्या आपकी बीवी, आपका पति